बच्चों, हिंदी मीडियम के बेस्ट चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें रस, छंद, अलंकार तीनों जो है एक ही टॉपिक में क्लियर होगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने बेटा, कोशिश करिए आप लोग भी सेल्फ इसका आंसर देने का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की कितनी संख्या है? तो 27, 29, 33। संचारी भावों की संख्या है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? किसने भक्ति रस की स्थापना की थी? तो रूप गोस्वामी ने किया था। नेक्स्ट हमारा आता है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किसको रसों का राजा कहा जाता है? ठीक है, रसराज कहा जाता है तो श्रृंगार रस को श्रृंगार रस कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, रस का नाम बताइए। यहां पर रस का नाम बताना है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावन माही। ये पंक्ति बेटा उस समय की है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय रामचंद्र क्या करते हैं कि विलाप करते हैं और कहते हैं कि जहां जैसे बिना पंख के पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी, बिना पंख के पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना फन, फन मतलब जो सर्प होता है, सांप होता है, उसको अगर फन न रहे तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। और हाथी, हाथी जो होता है उसको बिना सूंड के हाथी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जो जड़ दैव जियावन माही, अगर भगवान मुझे अगर लक्ष्मण के बिना जिंदा रखते हैं तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो सकता है बेटा? यहाँ पे जब वो विलाप कर रहे हैं तो वहां पे रस होगा करुण रस। ठीक है बच्चा, वहां पे करुण रस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे करुण रस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का नाम बताइए। क्या है यहाँ पे? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। यहाँ पे तब का है जब वहां पे विंध्य के वासी, विंध्य के जो वासी रहते हैं वहां पे वो लोग तपोधारी रहते हैं, मतलब वो ब्रह्मचारी रहते हैं। फिर भी क्या कहते हैं? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीतरी तुलसी सो, कथा सुनी वे मुनि वृंद दुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारो, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानक को पगुधारे। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब ये लोग जो विंध्याचल, विंध्य के पर्वत के जो निवासी रहते हैं, वो बोलते हैं कि जब रामचंद्र जी यहाँ से गुजरेंगे तो जितने भी पत्थर वहां पे है उसको अपने पैरों से छू देंगे तो हर पत्थर नारी हो जाएगी, और जितने भी तपस्वी वहां पे हैं सबको एक एक नारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भाव सुन के हमारे मन में क्या आता है? हंसी का भाव आता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस हो सकता है बेटा? हास्य रस। जिस भी आकृति, वेशभूषा या बात को सुनने से हमारे मन में हंसी का भाव आता है, वहां पर हास्य रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ हम लोग किससे लगाते हैं? आकर्षण हो नहीं सकता है, ठीक है, सौंदर्य नहीं है, प्रकृति नहीं है, क्या हो जाएगा? आभूषण। अलंकार मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार, वो आभूषण होता है। नेक्स्ट है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर,
मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है बच्चा? जहां भी योजक चिन्ह के बाद सा सी से आए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या है? उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पे योजक चिन्ह है और इसके पास स आ रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तब का है बच्चों जब रावण जो है वो सीता जी का हरण करके ले जाता है और राम जी जो हैं वो सीता जी को इधर उधर ढूंढते रहते हैं और उन्हीं के सामने वहां पर एक मृग आ जाता है। मृग मीन्स होता है बच्चा हिरन, ठीक है। वहां पर एक हिरन आ जाता है तो राम जी जो हैं वो हिरन से पूछते हैं, हे खग हे मृग श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब यहाँ पे विलाप हो रहा है, तो कौन सा रस होगा? करुण रस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाक्य में, जो वाक्य में प्रयुक्त होके उसके अर्थ में जो अर्थ को चमत्कृत करते हैं वो कौन से अलंकार होते हैं? अर्थालंकार, ठीक है। और जो शब्द को अलंकृत करते हैं वो शब्दालंकार होते हैं। नेक्स्ट है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छंद शास्त्र में वर्ण कितने हैं? छंद शास्त्र में वर्ण कितने हैं? छंद शास्त्र जो है उसमें वर्णों की संख्या कितनी दी गई है? तो छंद शास्त्र में वर्णों की संख्या 2 है। छंद शास्त्र में वर्णों की संख्या 2 मिलती है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? किस वेद में, ठीक है। छंद शब्द का प्रयोग मिलता है तो यह है ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमत्कार नहीं होगा, आभूषण भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा बच्चा? बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? बंधन, छंद का ये शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु का नाश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस होता है? जब कोई भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर होता है तो उस समय हमारे मन में कौन सा रस या कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कौन सा होता है? करुण रस। वहां पे क्या होता है? करुण रस। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, ठीक है। ये देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। मैंने बताया ना, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद क्या आए? सासी से आए, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा क्योंकि इसमें मैं 45 क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक सेशन को देखते रहिएगा क्योंकि इस सेशन से आप लोग के 6 नंबर बहुत अच्छी तरह से पक्के हो जाएंगे और आप लोग के जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, क्या कह रहा है? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जहां पर भी मनु मानो जनु जानो आए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है बच्चा? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है,
मनु मानो जनु जानो, जहां आए उत्प्रेक्षा मानो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर किसी सॉन्ग में आप लोग लर्न करने की कोशिश करोगे तो हमेशा माइंड में फिट रहेगा और वो भूलेगा भी नहीं। मात्रिक छंद, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है। मात्रिक छंद में दोहा भी आता है, सोरठा भी आता है, रोला भी आता है, इसलिए हम तो किसी एक को टिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उक्त सभी, मतलब ये सभी है, सभी हमारे मात्रिक छंद में आते हैं। नेक्स्ट है रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। इसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है, इसमें छंद पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। ये रहीमदास जी का दोहा है, इसलिए ये क्या है, दोहा है। ठीक है, दोहा है, इसमें आप लोग मात्रा लगा कर भी देख सकते हो कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आनी चाहिए, तो इस पे ये मात्राएं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में हैं। नेक्स्ट है शीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये पंक्ति उस समय की है जब शिवजी बारात लेके जाते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप लोग के मन में भी हंसी का भाव आ रहा होगा, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, शीस पर गंगा हसे मतलब जो शिव जी रहते हैं उनके बारात में जितने भी लोग गए रहते हैं, उसको देख के जो शिव जी के सर पे जो है रहती हैं गंगा जी, वो खुद ही हंसने लगती हैं और वहां पे सबको देखकर हंसी आने लगती है उनकी बारात को, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, देखिए। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब जब गंजे के सर पे बाल ही नहीं रहेगा तो बाल बांका होगा कहाँ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हास्य रस। पढ़ने के बाद भी वो समझ में आ जा रहा है कि वो हास्य रस में है कि करुण रस में है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या। इससे पहले बेटा जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें सबका स्थायी भाव कि करुण रस का क्या है, हास्य रस का क्या है, श्रृंगार का क्या है, सबका, तो वो एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन में है, आप लोग उसको देखते रहिए और स्टडी करते रहिए कि इसमें क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में है मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। पढ़ने से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि ये कौन सा रस हो सकता है, वीर रस, वीर रस हो सकता है कि हास्य रस। हास्य, इसको पढ़ने के बाद हास्य हंसी का कुछ आ रहा है ऐसा, तो यहाँ पे मणि खोए भुजंग सी जननी मतलब यहाँ पे करुण रस है। यहाँ ये बात तब की है जब दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार को क्या लगा था, बाण लगा था, और श्रवण कुमार जो है वो उनका देहावसान हो गया था और उनकी जो माँ है वो विलाप कर रही हैं। तो ये उस समय की पंक्ति है, यहाँ पर है दशरथ का बाण, श्रवण का देहावसान और उनकी माँ का विलाप। ठीक है, विलाप करती हैं, वो रोती हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, करुण रस है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन रस के अंग है, कौन कौन से रस के अंग हैं। तो स्थायी भाव भी है, विभाव भी है, अनुभाव भी है और एक और भी है संचारी भाव, बट इसमें दिया नहीं है, 4 ऑप्शन ही देता है, इसलिए हम लोग मारेंगे इस पे, किस पे, उक्त सभी पर, ये सभी है।
पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है बच्चा? पीपर पात। बोला ना, योजक चिन्ह के बाद जब सा सी से आए तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, जहां पर किसी गुण धर्म के अनुसार समानता या तुलना की जाती है, ठीक है, जहां पर कोई तुलना या समानता की जाती है वहां पर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे बिसरे करुणाएन, चितई जान की लखन तनु। यहाँ पूछ रहा उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? कौन सा छंद है? जब यहाँ पे बच्चा बैन और एन आ जाए तो कौन सा है? सोरठा। सोरठा में क्या होता है? पहला और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11-11। ठीक है, तो यहाँ पे 11-11 मात्राएं। रसों की संख्या है, रसों की संख्या कितनी है? कितने रस हैं? जब आप लोगों को स्थायी भाव पढ़ाया गया था तो रसों की संख्या 9 है। उस वीडियो में आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ट्वेंटी 29 नंबर पे, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रकाश, मनु मानो जनु जानो जहां आए, क्या मानो? उत्प्रेक्षा मानो। मनु मानो जनु जानो जहां आए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एकदम सिंपल है, वेरी इजी। नेक्स्ट आता है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 में क्या है? नाना वाहन नाना वेसा, विहसे सीव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुबाहु, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे सीव समाज निज देखा। यहाँ पर जब शंकर जी अपनी बारात लेके जाते हैं तो नाना वेशा, नाना वाहन मतलब उनके बारात में जो रहते हैं वो तरह तरह के वेशभूषा वाले रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, किसी के हाथ पैर नहीं रहते हैं तो किसी को कोई ऐसा रहता है जो बहुत भुजाओं वाला रहता है, कोई ऐसा रहता है कि जिसके मुख नहीं होते हैं, और कोई ऐसा रहता है कि जिसके बहुत बड़े मुख होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग शंकर जी की बारात में गए रहते हैं और अपनी बारात को शंकर जी देखकर खुद ही हंसते हैं। ठीक है, खुद हंसते हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा बच्चा? हास्य रस। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, पता है ना, जहां पर योजक चिन्ह के बाद सासी से आए वहां पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आता है 34 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मनुमानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त है? इतनी बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग को आई थिंक एकदम रट गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा?
उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिखकर लोहित लेख, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। देख और लेख एक साथ आया बच्चा, देख और लेख एक साथ आया है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सोरठा। ठीक है, ये सोरठा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, भय, भय होगा, भय भी नहीं होगा, विस्मय, उत्साह, ये सब हास्य रस का स्थायी भाव नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास, जहां पर कोई चीज देखकर हंसी आती है। नेक्स्ट आता है हमारा यह सब मात्रिक छंद है, यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होता है ये है हमारा रोला। रोला में क्या है, ये सब मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं। रोला किस प्रकार का छंद है बच्चा, ये सब मात्रिक छंद है। चरण कमल बंदो हरिराई, कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आए, ठीक है, सासी से नहीं आए, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चा है रति, रति है जो वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा जो छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, तो उसमें 4 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बेटा, अभी मैंने बताया रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के 4 चरण होते हैं और वहां 1 2 3 4 ये पूछ रहा है पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11-11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में, ये मैंने यहाँ ये भी मैंने बताया कितना होगा, 13-13। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्या, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कि प्राणपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, इसमें दुख का भाव आता है। ठीक है, दुख का भाव आता है और जो इसमें पूछती है कि मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो करुण रस है। ठीक है, करुण रस है। ये इतने क्वेश्चन है बेटा, आप लोग को 45 क्वेश्चन है। आई होप 45 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो तो आप लोग के 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर जो है आज इस सेशन में बिल्कुल ही फाइनल हो गया होगा, क्योंकि जितने भी
डाउट आप लोग के होंगे वो क्लियर हो गया होगा। जितना सिलेबस में आप लोग को है रस, छंद, अलंकार पढ़ना, बस उसी टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चन लिया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।